वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है। जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज़्यादा बजता है, और जो पूरी तरह भरा होता है वह मौन रहता है। दोस्त, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम अपनी कितनी ऊर्जा और कितना समय केवल बोलने में व्यर्थ कर देते हैं? अगर हम कम बोलकर संघर्ष करें और मेहनत करें तो हम किसी भी लक्ष्य को पाने में समर्थ हो सकते हैं। अगर तुम अपनी ऊर्जा और समय को बचाना सीखना चाहते हो तो इस कहानी को लास्ट तक सुनो। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। जब वह किसी भी व्यक्ति से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था, वह काम ऐसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता था। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था, वह काम ऐसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाह कर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पा रहा था। थक हार कर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरुजी ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। शिष्य की बात खत्म होने के बाद गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए खुद के अंदर का अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सर झुका दिया। दोस्त, एक मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वह मानता है कि उसे कुछ नहीं पता, पर एक जीनियस मूर्ख बन सकता है अगर वो ये मानता है कि उसे सब कुछ पता है। गुरु ने बात को जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में तो ख़त्म नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर से धीरे धीरे समाप्त करनी होगी। लेकिन तुम्हें यह ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है,
वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, वे केवल खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वे तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी लें, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह पता ना हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है। और कोई भी ऐसे इंसान को कभी भी गंभीरता से नहीं लेता है। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही रख सकता है जिसे उस घटना के विषय में गहराई से जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। तुम भी सीख सकते हो, बस धैर्य रखो और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखो। अंत तक तुम भी चुप रहकर प्रभावशाली व्यक्ति बनने की कला सीख जाओगे। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की भी ज़्यादा संभावना है कि तुमने अगर हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कब कब कहा था, तब तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? विचार करो। इसलिए जब भी कभी कोई तीसरे इंसान की बुराई करे या उसकी विपरीत परिस्थिति में उसका मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है, कोई भी राय नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में व्यक्ति सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह से अभद्र अपशब्द, कड़वे वचन मुख से निकलते रहते हैं। जब तुम सामने वाले को क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों और दुष्टता को बढ़ावा देना होगा। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानी से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान अपना समझ कर ही हमसे अपनी परेशानियां साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से सुनते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है, चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को
ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उसकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई आपसे अपनी परेशानी साझा करे तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तब तक उसे किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने आगे कहा, बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि तुम क्या हो, तुम क्या सोचते हो और इस विषय में तुम्हारी क्या राय है। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए। दोस्त, मुझे उम्मीद है कि तुमने भी इस कहानी से बहुत कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बता देना। इस कहानी से तुमने जो भी सीखा है उसे अपनी आदतों में अपनाना और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए पहला कदम ज़रूर उठाना। धन्यवाद।